तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि यूरोप के देश नास्तिक बन गया है, उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब पे लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखते हैं वीडियो के अंदर कि क्यों मतलब यूरोप नास्तिक बन गया है, क्या है उसकी बात किया। अब वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है हमारी दुनिया का एक हद से ज़्यादा खूबसूरत और छोटा देश अल्बानिया। ये यूरोप का एक ऐसा देश है कि जिसकी गिनती वर्ल्ड वाइड दुनिया के सबसे छोटे और सबसे कम आबादी वाले देशों में होती है। और तो और अगर कोसोवो को हटा दिया जाए तो कागजी तौर पर फिर ये अल्बानिया पूरे यूरोप का इकलौता मुस्लिम देश है। मगर यहाँ पर हैरानी की बात ये भी है कि अगर आप लोग इस देश के बारे में गहराई से रिसर्च करेंगे तो आपको ये भी मालूम चलेगा कि ये देश दुनिया के उन देशों में शामिल है कि जहाँ पर इस वक्त सबसे ज्यादा एथीस्ट यानी कि नास्तिक लोग रहते हैं। और तो और अगर आप लोग खुद भी अल्बानिया को विजिट करेंगे, वहाँ जाकर वहाँ के लोगों से मिलेंगे, तो वहाँ पर ज्यादातर लोगों के नाम तो मुस्लिम होंगे ही, साथ ही साथ अगर आप लोग वहाँ के लोगों से उनके रिलीजन के बारे में पूछेंगे तो वो अपने आप को मुस्लिम ही बताएंगे। मगर हाँ, वो मुस्लिम हैं इस बात के अलावा ना तो वो इस्लाम के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही वो इस्लाम से जुड़ी हुई चीजों को प्रैक्टिस यानी कि फॉलो करते हैं। और ये हाल इस वक्त अल्बानिया की लगभग ज्यादातर मुस्लिम आबादी का है। मुझे पता है दोस्तों, अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि आखिर मैं ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मैंने आपसे कहा कि अल्बानिया यूरोप का एक मुस्लिम देश है, फिर आपसे कहा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नास्तिक पाए जाते हैं, और आखिर में ये भी कह डाला कि यहाँ के ज्यादातर मुसलमानों को तो इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आखिर ये तीनों बातें तो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल उलट पुलट हो जा रही हैं। तो दोस्तों, परेशान मत होइए, आप लोग इस पूरे मैटर को समझ सकेंगे। मगर उस पूरे मैटर को समझने के लिए आपको इस देश की उस दर्दनाक और खतरनाक कहानी को जानना भी जरूरी है कि जिसको याद करके आज भी अल्बानिया के लोग कांप जाते हैं। शुरुआत करें इतिहास से तो इस्लाम अल्बानिया में 12वीं-13वीं सदी में ही आ चुका था, मगर जो असली बदलाव शुरू हुआ वो 15वीं सदी के आखिर में, उस वक्त के जब इस इलाके पर ऑटोमन एम्पायर ने दोबारा कंट्रोल हासिल किया, क्योंकि इसके बाद लगातार अगले कई सदियों तक ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के ही अंडर में रहा। और इस दौर में इस पूरे इलाके में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलता रहा, और एक वक्त वो आया कि जब इस पूरे इलाके में रहने वाले 80 से 90% लोग मुस्लिम थे। मगर फिर 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में जब सल्तनत उस्मानिया कमजोर होना शुरू हुई तो बाकी इलाकों की तरह यूरोप के भी अब सारे इलाके एक एक करके अंग्रेजों की मदद से सल्तनत उस्मानिया से अलग होना यानी कि टूटना शुरू हो गए। उस दौर में एक एक करके यूरोप के ये जो सारे इलाके सल्तनत उस्मानिया से अलग हुए थे, उनमें से एक अल्बानिया भी था कि जो 1912 में फाइनली सल्तनत उस्मानिया से अलग हुआ था। मगर खास बात ये थी कि बाकी जितने भी इलाके सल्तनत उस्मानिया से एक एक करके अलग हुए, अब वो चाहे ग्रीस हो, बल्गारिया हो या इस तरह के सारे देश, तो उनमें जितने भी मुसलमान रहते थे उन्होंने जब ऐसे हालात देखे तो उनमें से ज्यादातर लोग फौरन टर्की की तरफ चले गए, यानी टर्की में ही उन्होंने पनाह ली, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा था। मगर अल्बानिया एक ऐसा देश था कि सल्तनत उस्मानिया से अलग हो जाने के बाद भी इसके ज्यादातर मुस्लिम देश टर्की जाने की बजाय खुद अल्बानिया में ही रहे। यही वजह है कि जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई और दुनिया का एक नया नक्शा सामने आया तो उसमें अल्बानिया यूरोप का इकलौता मुस्लिम देश था। इस देश में आबादी के हिसाब से तो भले ही अब मुस्लिम ज्यादा थे, लेकिन ये सारे मुस्लिम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली काफी कमजोर थे। यही वजह है कि ये देश अब उस सिस्टम के अंडर में आ चुका था कि जिस तरह का सिस्टम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की में भी देखने को मिला था। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो यहाँ के मुसलमानों को रिलीजन बेस पर टारगेट करना शुरू किया गया, अरबिक जबान पर पाबंदी लगाई गई और बाकायदा अरबिक कुरान को बैन करके एक नई तरीके से अल्बानिया की जबान में कुरान लिखवाया गया। हिजाब पर, एक से ज्यादा शादी पर या फिर इस तरह की और भी चीजों पर पाबंदी लगाई गई और साथ ही साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने को भी काफी लिमिटेड कर दिया गया।
यहाँ के मुसलमानों के लिए ये सब कुछ भी कम था, क्योंकि असली खेल तो सन 1944 और 45 के दौर से शुरू होने वाला था, जब अल्बानिया की पॉलिटिक्स पर पूरी तरीके से कम्युनिस्ट लोगों का कब्जा हो गया और देश की कमान आई एक ऐसे नास्तिक इंसान के हाथों में कि जिसको एनवर होक्सा के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसा नास्तिक डिक्टेटर था कि जिसका ये मानना था कि रिलीजन्स यानी कि ये जो धर्म वगैरह होते हैं ये एक जहर की तरह है और जब तक इन चीजों को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक देश का विकास हो ही नहीं सकता है। बस इसी इरादे के साथ अब इसने अपने पूरे ही देश में सारे ही धर्मों और मजहबों के खिलाफ, अब वो चाहे ईसाईयत हो या फिर इस्लाम हो, एक क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सबसे पहले तो इस डिक्टेटर ने उन ईसाई पादरियों वगैरह के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल शुरू किया कि जिन्होंने शुरुआती दौर में ही इसकी हुकूमत का विरोध किया था और उनमें से कुछ को तो बगैर मिलिट्री ट्रायल वगैरह के ही मौत की सजा दे दी गई थी। एनवर होक्सा ने अब पूरे ही अल्बानिया में अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को तेजी के साथ फैलाने के लिए नए नए तरीके अपनाना भी शुरू कर दिए। उसने अपने दौर में अब ऐसी बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्म वगैरह भी रिलीज करवाना शुरू की कि जिसमें ईसाई पादरियों को या फिर मुस्लिम स्कॉलर्स वगैरह को एक विलन के तौर पर या फिर देशद्रोही के तौर पर दिखाया जाता था, ताकि अल्बानिया के जो आम लोग हैं वो इन सभी लोगों से और इनके धर्मों और मजहबों से नफरत करने लगे। एनवर होक्सा अपने इस मकसद में कामयाब होने भी लगा, क्योंकि अब इन सारी चीजों का असर जमीन पर दिखने लगा था। मुस्लिम लोग उस दौर में नमाज वगैरह पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाने से कतराने लगे और तो और मुसलमानों ने अब पब्लिकली सलाम करना या फिर पब्लिक में ऐसे इस्लामिक कपड़े पहनना वगैरह भी खत्म कर दिए कि जिससे साफ तौर पर यह जाहिर हो जाए कि वो मुस्लिम हैं। एनवर होक्सा की तरफ से संविधान में बदलाव करके अल्बानिया को एक मुस्लिम देश से ऐसे देश में तो पहले ही बदल दिया गया था कि जिस देश का अब कोई भी रिलीजन यानी कि कोई भी धर्म नहीं था। मगर फिर सन 1967 में एक और भी बड़ा फैसला लिया गया कि जब एनवर होक्सा ने बड़ा बदलाव करते हुए अब अल्बानिया को एक नास्तिक देश के तौर पर घोषित कर दिया। इस तरह से ये कागजी तौर पर दुनिया का पहला नास्तिक देश बना। गैर मजहबी देश घोषित होते ही अब पब्लिकली सारी रिलीजियस एक्टिविटी पर पाबंदी लगा दी गई, जुमे की नमाज पर पाबंदी लगा दी गई, कुरान वगैरह रखने पर भी अब टारगेट किया जाने लगा। पुलिस वगैरह लोगों के घरों पर जाकर छापे मारती और चेक करती कि कहीं इनके पास कुरान या इस तरह की कोई धार्मिक चीजें तो नहीं हैं। जिनके पास भी होती उनको जेल में डाल दिया जाता या फिर कई बार तो उनको मार भी दिया जाता। हिजाब पर पाबंदी लग चुकी थी और अब मुस्लिम नाम वगैरह रखने पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। जैसे जैसे इस तरह के फैसले लिए जा रहे थे और इस तरह की पॉलिसीज लाई जा रही थी, जाहिर है पब्लिक में अब मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस भी बढ़ने लगा था। रमजान के महीने में भी मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा और जो कोई भी रोजा रखता उसको जेल वगैरह में डाल दिया जाता। पब्लिक ऑफिसेज वगैरह में भी खास तौर से नजर रखी जाती थी। अगर किसी भी बंदे पर शक होता तो फौरन उसको जबरदस्ती कोई भी चीज खिला पिला दी जाती थी, ताकि अगर इसका रोजा हो भी तो इसी वक्त टूट जाए। शुरू में ऐसे हालात में भी खुफिया तौर पर जो मुसलमान इस्लाम को फॉलो किया करते थे और खुफिया तौर पर ही अपने बच्चों को मजहबी तालीम भी दिया करते थे, अब उन्होंने भी धीरे धीरे बच्चों को मजहबी तालीम देना बंद कर दी, इस डर के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी ये चीज ये लोग पब्लिक में जाहिर कर दें जिसकी वजह से इनकी जान पर बनाए। नतीजा ये हुआ कि अल्बानिया की अब नेक्स्ट जनरेशन ऑटोमेटिकली नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद अल्बानिया के एनवर होक्सा ने अब वहाँ की मस्जिदों और मदरसों वगैरह को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सन 1967 के दौर में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर एनवर होक्सा के हुक्म पर लगभग 2000 से भी ज्यादा मस्जिदों को खत्म कर दिया गया था। ज्यादातर मस्जिदों और मदरसों को तो तोड़वा ही दिया गया था। बाकी जो मस्जिदें स्ट्रक्चर के हिसाब से काफी ऐतिहासिक और आलीशान थी तो उनको सिनेमा घर, कसीनो, गोदाम या इस तरह की दूसरी चीजों में बदल दिया गया। लेकिन दोस्तों वो एक कहावत है कि हर चीज की एक लिमिट होती है और वक्त अपने आप को जरूर बदलता है। हमारी इस फानी दुनिया में हर चीज को जवाल है। सन 1985 में व्हील चेयर पर मौजूद एक लंबी बीमारी झेलने के बाद एनवर होक्सा की मौत हो गई। साथ ही साथ उस दौर में पूरी दुनिया के अंदर इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का जो गॉडफादर हुआ करता था यानी कि यूएसएसआर के जिसको हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, वो अब अमेरिका के मुकाबले में काफी कमजोर पड़ गया था, जिसकी वजह से अब अल्बानिया में भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और इसकी पार्टी वगैरह सब दम तोड़ने लगी। नतीजा ये हुआ कि 1992 में यूएसएसआर के खत्म होने से और टूटने से पहले ही 1990 में अल्बानिया के लोगों ने कम्युनिस्ट
को अपने यहाँ से निकाल फेंका। देश में जब नया सिस्टम लागू हुआ तो फाइनली रिलीजियस यानी कि मजहबी लोगों को चैन की सांस मिली। मुसलमानों या बाकी धर्म के लोगों के ऊपर लगी गई सारी पाबंदियों को हटाया गया। जितनी भी मस्जिदें एक लंबे वक्त से बंद पड़ी हुई थी उन सबको दोबारा खोला गया और लीड मस्जिद अल्बानिया की वो पहली मस्जिद थी कि जिसमें 1967 के बाद पहली बार अजान दी गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1990 के बाद यहाँ के मुसलमानों को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल भी वैसे नहीं थे कि जैसे किसी दौर में हुआ करते थे, क्योंकि इनकी ये जो नई जनरेशन थी ये इस्लाम से पूरी तरह से दूर हो चुकी थी। उनको ना तो कुरान पढ़ना आता था, न नमाज पढ़ना आती थी और ना ही इस्लाम से जुड़ी हुई बाकी चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज थी। यही वजह है दुनिया के अलग अलग मुस्लिम देशों की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत सारी संस्थाओं ने यहाँ पर जाना शुरू किया और इन लोगों के ऊपर काम करना शुरू किया। यहाँ पर बहुत सारे मदरसे खोले गए। इवन 2011 में तो यहाँ की पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी ओपन की गई ताकि अल्बानिया के मुसलमानों की इस नई जनरेशन को एक बार फिर से इस्लाम से इंट्रोड्यूस कराया जा सके। वक्त वक्त पर इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से यहाँ के मुसलमानों की सोशली और फाइनेंशियली मदद भी की गई। इन तमाम कोशिशों से जाहिर है बदलाव तो काफी आया है, मगर फिर भी सन 1945 से लेकर 1985 तक यानी कि लगातार 40 साल तक राज करने वाले एनवर हुक्सा ने जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया था उसकी भरपाई शायद अभी भी नहीं हो सकी है और अगले कई दशकों तक नहीं हो सकेगी। और ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो अल्बानिया देश कि जिसमें आज मुसलमानों की आबादी 60% के करीब है, उन सारे मुसलमानों में से बमुश्किल 10 से 15% मुसलमान ही ऐसे हैं जो वाकई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं या फिर इस्लाम से जुड़ी हुई सारी बेसिक चीज़ों की नॉलेज रखते हैं। वरना ज़्यादातर का हाल यही है कि वो नाम से मुस्लिम हैं, अपने आप को मुस्लिम भी मानते हैं, मगर एक लंबे वक्त तक कम्युनिस्ट माहौल में ज़िंदगी गुजारने के बाद वो इस्लाम की बेसिक चीज़ों से भी फेमिलियर नहीं हैं। फिलहाल दोस्तों, उतार चढ़ाव से भरी हुई अल्बानिया देश की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फ्रेंड्स कितना अच्छा दिखाएं वीडियो के माध्यम से कि कैसे वो शहर नास्तिक हो गया, उसके बारे में सब बताए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।